हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, एएलपी कैंडिडेट्स के लिए जो स्टेज 3 होगी वो होगी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण। दोस्तों, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। दोस्तों, आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट केवल एक प्रकार का होता है जो है ब्रिक टेस्ट, यानी ईंटों का परीक्षण। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस टेस्ट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, ब्रिक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन के लिए समय दिया जाएगा 5 मिनट का। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 50 क्वेश्चन ना पूछे जाएं इस टेस्ट से। सपोज करो 40 क्वेश्चन पूछे गए तो आपका कितना समय हो जाएगा? 4 मिनट का समय हो जाएगा। यानी आपको लगभग 1 मिनट में 10 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की इमेज आपको दिखाई जाएगी जिसके अंदर बहुत सारी ईंटें होंगी, बहुत सारी ब्रिक होंगी जो एक साथ सटी हुई होंगी, यानी उनको इकट्ठा किया हुआ होगा। दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जाएगा कि इसमें से जो ईंट ए है वो कितनी अन्य ईंटों से सटी हुई है, यानी उनको टच कर रही है। ऐसे ही सिमिलरली पूछा जाएगा कि जो बी ईंट है वो कितनी ईंटों के साथ टच कर रही है, कितनी ईंटों के साथ सटी हुई है। ऐसे ही सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, सभी के लिए पूछा जाएगा। तो मैं आपको लैंग्वेज दिखा देता हूँ क्वेश्चन की। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की लैंग्वेज आएगी। जैसे क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से ईंट ए कितनी ईंटों से सटी हुई है, यानी कितनी ईंटों के साथ वो टच कर रही है। आगे है निम्नलिखित में से ईंट बी कितनी ईंटों से सटी हुई है। सिमिलरली सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, सभी के लिए आपको आंसर देना होगा। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो इन क्वेश्चन के आंसर आप कुछ ही सेकंड के अंदर दे दोगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सोल्व कैसे किया जाएगा। जैसा दोस्तों आपको ईंट ए के लिए पूछा गया है तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना। आपको ये ईंट ए दिख रही है तो ये किस किस के साथ टच कर रही है आप डायरेक्टली देखो। देखिए, पहला ये, दूसरी ईंट ये और तीसरी ईंट ये। सिर्फ ये 3 ईंटें हैं जिनके साथ ईंट जो ए है वो टच कर रही है। तो आप मुझे बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा जिसके अंदर 3 ईंटें हमें दे रखी होंगी। बी के लिए बात कीजिए, बी कितनों को टच कर रही है? तो बी टच कर रही है, एक तो सी को टच कर रही है और एक डी को टच कर रही है। ये पूरी सी है यहाँ तक। तो सी और डी को टच कर रही है कौन सी ईंट? बी ईंट। तो बी कितनी ईंटों को टच कर रही है? 2 के साथ सटी हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं सी के लिए। तो सी जो सी के ऊपर है उसको उसके साथ सटी हुई है। सी के नीचे कौन सी है? बी ईंट है, उसके साथ सटी हुई है। और सी के राइट साइड में डी ईंट है तो उसके साथ भी ये सटी हुई है। तो सी 3 ईंटों के साथ सटी हुई है। बात करते हैं डी के लिए। तो डी के राइट साइड में एक ईंट है, डी के लेफ्ट साइड में 4 ईंटें हैं, 1 2 3 और ये 4। तो डी जो ईंट है वो लेफ्ट साइड में चारों के साथ सटी हुई है। और आप ऊपर आइए तो ये जो ए ईंट है ये भी डी के साथ यहाँ पर टच कर रही है, इसके साथ सटी हुई है। तो आप गिनिए कितनी ईंटें हो गई? 2 2 4 और 2 6। तो यानी हमारी जो डी ईंट है वो टोटली 6 ईंटों को टच कर रही है, उनके साथ सटी हुई है। बात करेंगे ई के लिए। तो ई को ए टच कर रही है और ई के जो नीचे है कौन सी ईंट है? ये वाली जो ईंट है ये भी ई को टच कर रही है। और ई के राइट साइड में डी ईंट जो है ये भी टच कर रही है। तो कुल मिला के जो आपकी ई ईंट है उसके साथ 3 ईंटें सटी हुई हैं। तो इस तरह से आपको नॉर्मली आंसर देने हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाओगे। अब दोस्तों, ये दूसरी इमेज मैंने ली है लेकिन इसमें आपको थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आंसर हो सकता है गलत दे दो। बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ईंट ए कितनी ईंटों के साथ सटी हुई है। तो आप क्या करोगे? एक तो इसको काउंट कर लोगे और एक इसको काउंट कर लोगे। लेकिन आपको ये जो ईंट है इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, क्यों काउंट नहीं करना है? क्योंकि ये इसके साथ सटी हुई नहीं है। केवल इसके जो राइट साइड में है और इसके जो ऊपर है ये 2 ईंटें हैं जो ईंट ए के साथ सटी हुई हैं। ठीक है, तो आप गलती से इसको काउंट मत कर लेना। तो यहाँ पर ईंट ए के लिए कितनी ईंटों का आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए बात करते हैं बी के लिए। तो बी के लिए यहाँ पर बी के ऊपर है सी,
बी को टच कर रही है, उसके साथ सटी हुई है, और बी के लेफ्ट साइड में ये ईंट है, ये भी इसको सटी हुई है, टच कर रही है। लेकिन यहाँ पर डी आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि बी के साथ डी सटी हुई नहीं होगी। तो यहाँ पर बी के लिए जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 2 ईंटें। ठीक है, बात करते हैं सी के लिए। तो सी के लेफ्ट साइड में डी है और सी के नीचे बी है, ये दोनों क्या कर रही हैं, सटी हुई हैं, टच कर रही हैं। लेकिन आपको ये वाला आंसर नहीं देना है, ये इसके साथ सटी हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी के लिए क्या आंसर हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। बात करते हैं डी के लिए। तो डी के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में भी है जो सटी हुई है, और इसके नीचे भी है जो सटी हुई है। लेकिन इनको आप आंसर मत कर दीजिएगा। आप सोच रहे हो कि कभी कोने इनके मिल रहे हो, तो कोने के मिलने से मतलब नहीं है, आपको देखना है कि सटी हुई मतलब पूर्ण रूप से पूरी ईंट मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी के लिए जो आंसर हो जाएगा वो 3 ईंटें हो जाएगा। अब बात करेंगे ई के लिए। तो ई के राइट साइड में और ई के नीचे 2 ईंटें आपको दिख रही होंगी, तो यही 2 ईंटें हैं जो ई के साथ सटी हुई हैं या इससे मिल रही हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा समझ के आंसर देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर हमसे पूछा जाएगा ए कितने के साथ सटी हुई है, कितने से मिली हुई है। तो ए के नीचे ये वाली ईंट है, और आप मुझे बताइए क्या इसके अलावा आपको कोई और ऐसी ईंट दिख रही है जो ए के साथ सटी हुई हो या ए से मिल रही हो। नहीं, आप ये सी को ऐसा मत समझ लेना कि सी ए के साथ ये कोने टच कर रहे हैं, नहीं, मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, आप ये याद रखना। तो ए के लिए आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो ईंट ए के नीचे है केवल वही ए के साथ सटी हुई है। बात करते हैं बी के लिए। तो बी के ऊपर है एक और बी के राइट साइड में है, ये दोनों ईंटें हैं जो बी के साथ सटी हुई हैं। तो बी के लिए आंसर आ जाएगा 2। बात करेंगे सी के लिए। तो सी के लेफ्ट साइड में ये एक ईंट है, ये लेफ्ट साइड में एक ईंट है, और नीचे एक और एक, ये 2 ईंटें हैं। आप बताइए क्या ए इसके साथ सटी हुई है, नहीं है। क्या ये नीचे ये 2 ईंटें हैं ये सी के साथ सटी हुई है, नहीं है। तो सी के साथ जो ईंटें सटी हुई हैं वो हैं कितनी, 3 ईंटें। अब बात करेंगे डी के लिए। तो डी के ऊपर सी जो है ये सटी हुई है, डी के राइट साइड में ई है, ये भी सटी हुई है, बी भी सटी हुई है, और बी के ऊपर ये जो है ये भी सटी हुई है। तो कुल मिला के डी के साथ 4 ईंटें सटी हुई हैं। ठीक है, बात करेंगे ई के लिए। तो ई के ऊपर सी है, ये सटी हुई है, और डी ये भी सटी हुई है। तो ई 2 ईंटों से सटी हुई है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा स्कोर अचीव करने के लिए। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए ये इमेज मैं आपको दिए दे रहा हूँ। इसके जो जितने भी ईंटें हैं ए के लिए, बी के लिए, सी डी ई सभी के लिए कितनी ईंटें उनके साथ सटी हुई हैं, कितनी टच कर रही हैं, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, आप लोग कह रहे थे पीडीएफ के लिए, तो मेरे पास एक बुक की पीडीएफ है, वो हिंदी फॉर्मेट में है। तो उस बुक को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप वो बुक डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने ऑफिशियली इसके मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्या कीजिए, वहाँ पर जाइए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट में आपको दिए जा रहे हैं। उन मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप उन क्वेश्चन को, जो मैं बुक की पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, उसमें से ढूंढिए कि जिस तरह के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दिए जा रहे हैं क्या वो उस बुक के अंदर हैं। उस बुक के अंदर अगर हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बुक आपको मार्केट में कोई भी मिल जाए, ले लीजिए। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपके लिए क्वेश्चन ही चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहता है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी बुक मिले आप उसको ले लीजिए। बाकी जितनी पीडीएफ या क्वेश्चंस मेरे पास होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो चीज़ आपको समझना है तो उस चीज़ के लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। जैसे ये बहुत सिंपल है, ये वाला टाइप बहुत सिंपल है, तो इसको आप आसानी से कर लोगे। एक टाइप होता है यस नो वाला, उसके अंदर 96 क्वेश्चंस का आंसर आपको 4 मिनट के अंदर देना है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप 4 मिनट नहीं, 3 मिनट में 96 क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।